हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीरो एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम भारत के मानचित्र को भरना सीखेंगे, जिसमें हम प्रमुख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियां, साथ ही सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, लौह इस्पात संयंत्र के प्रमुख केंद्र और पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न में जितने भी प्रमुख नगर हैं उन सब के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने इंट्रो वीडियो में देखा, हम बात करते हैं मानचित्र की। मानचित्र में विभिन्न स्थानों को दर्शाने की, परंतु ये जाने कि मानचित्र है क्या। आपने सूक्ष्मदर्शी के बारे में सुना होगा या देखा होगा। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, परंतु मानचित्र जो है इसके उलट बड़ी वस्तुओं को, बड़े भूभाग को छोटा करके प्रस्तुत करता है। भारत जो है विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, जैसा कि हम जानते हैं। तो भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। भारत के मानचित्र को देखें या समझें उससे पहले ये जानें कि मानचित्र के अंदर दिशाओं के अनुरूप हम देखें, सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ आप देखेंगे ईस्ट, दूसरी तरफ आप देखेंगे वेस्ट। तो इस प्रकार से हम देखें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये दिशाओं के अनुरूप मानचित्र की स्थिति हुई। प्रशासनिक दृष्टि से जिस प्रकार से मैंने कहा कि भारत को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, उनकी सूची हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, मैं कुछ के नाम लेता हूँ। आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं तमाम राज्य और उनकी राजधानियां साथ में। साथ ही हमने देखा कि ये 9 केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही उनकी राजधानियां जो यहाँ पर दी गई हैं। अब हम सीधे भारत के मानचित्र की ओर रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के मानचित्र में कौन सा स्थान, कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस दिशा में और किस स्थिति में, किस आकार में है। सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये पाकिस्तान, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की ओर आप देखेंगे चीन, भारत से सटा हुआ यहाँ पर आप देखिए ये नेपाल, ये भूटान, और यहाँ पर ये देखिए ऊपर से भारत के ही आकार का ये छोटा सा लघु रूप आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश। और दक्षिण के अंदर आप इस प्रकार से ये एक लटकते हुए लैंप की तरह देखिए, यह है श्रीलंका। अब हम बात करते हैं भारत के मानचित्र की, उसके 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को उनके आकार के अनुरूप समझने की कोशिश करते हैं। तो हम नॉर्थ से चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो हिस्सा है आकार, ये इमेज जो है अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। इस प्रकार से इसे हम जम्मू कश्मीर कहते थे पहले। अभी वर्तमान में 5 अगस्त 2019 के बाद इसे सरकार ने 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लद्दाख, इसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, और इसके बाद आप देखेंगे इससे जस्ट सटा हुआ यहाँ पर नज़दीक में हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। इसके बाद आप देखिए पंजाब, और पंजाब के साथ ही जुड़ा हुआ हरियाणा। इन दोनों की राजधानी है यहाँ पर चंडीगढ़। संयुक्त रूप से राजधानी तो है ही, साथ ही ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब हम इस तरफ बात करते हैं, ये है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आप आकार देखकर समझ सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसी के बीच हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आप देखिए ये जो है दिल्ली। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली यहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी। साथ ही ये हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाती है। ये देखिए
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसका आकार हमने देखा उत्तर पश्चिम में। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा स्टेट आता है यहाँ पर जो बिल्कुल मध्य में है, आप समझ सकते हैं, यह है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ से पश्चिम में जाते हैं, यह है गुजरात। इस प्रकार से आप देखिए, इसकी राजधानी गांधीनगर। इसके बाद यहाँ देखिए गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से सटा हुआ ये महाराष्ट्र और इसकी राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा राज्य जो इससे जुड़ा हुआ है कर्नाटक। इसकी राजधानी बेंगलुरु यहाँ पर। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है गोवा जिसकी राजधानी है पणजी। कर्नाटक के बाद सुदूर दक्षिण में चलते हैं तो हम देखेंगे दो यहाँ पर महत्वपूर्ण राज्य हैं, केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु, यह आकार आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ कर्नाटक से और तमिलनाडु से सटा हुआ एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं पूर्वी तट पर ये लगा हुआ राज्य आंध्र प्रदेश। और इसी से अलग हुआ एक राज्य है इसके नज़दीक में तेलंगाना। आप देख सकते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में तो हैदराबाद ही है, 2024 तक आते आते ये अमरावती हो जाएगी। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे पूर्व की ओर, तो हम देखेंगे कि बीच में जो राज्य था मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद बात करें हम, यहीं तट पर लगा हुआ उड़ीसा और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब यहाँ ऊपर की ओर बढ़ें तो हम देखेंगे कि एक राज्य है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। और बिहार के साथ ही लगा हुआ इससे अलग हुआ एक राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। अब यहाँ देखिए जहाँ बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है, उससे लगा हुई सीमा पर हमने देखा ये पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल से जस्ट सटा हुआ नेपाल और भूटान के बीच एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर देखिए सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। अब बिल्कुल पूर्व की ओर चलते हैं जहाँ पर 7 सिस्टर्स के नाम से फेमस 7 स्टेट एक साथ हैं, जिसमें आप देखिए आकार के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। इमेज एक बार हमारे दिमाग में क्लियर हो गई तो हम बिना इन स्थानों के भी इस भारतीय मानचित्र को बेहतर तरीके से भर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक अरुणाचल प्रदेश, ये आकार देखिए जो चाइना से लगता हुआ भी है, इसकी राजधानी है ईटानगर। इसके बाद आप देखिए ये इस प्रकार से फैलाव लिए हुए असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। इसके बाद एक यहाँ पर बांग्लादेश के इस हिस्से पर पूर्वी छोर पर आप देखेंगे मेघालय। मेघालय और आसाम से ही नज़दीक बांग्लादेश के यहीं पर आप देखिए त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। अब बसते हैं यहाँ पर 3 स्टेट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये सारे जो स्टेट हैं इस तरफ आप देखेंगे ये 7 सिस्टर्स में आते हैं। ये तो हमने जाना भारतीय मानचित्र को उनके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ये तो थे महत्वपूर्ण स्टेट्स। इसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने बात की थी नई दिल्ली। इसके बाद पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमने देखा ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ये लद्दाख, ये हमने देखा केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण स्थान, दमन और दीव, गुजरात और महाराष्ट्र के इस हिस्से में देखिए आप दमन और दीव, जिसकी राजधानी दमन, दादरा और नगर हवेली, जिसकी राजधानी है सिलवासा। कई बार प्रश्नों में इस प्रकार से पूछा जाता है महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाने के बारे में, तो आप ध्यान रखें कौन सा स्थान किस जगह पर है। अब हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा, ये तमिलनाडु के पूर्वी तट पर यहाँ पर 4 ऐसे जिले हैं। 2 जिले तमिलनाडु में
पुडुचेरी और कराईकल पुडुचेरी। इसके बाद एक आता है आंध्र प्रदेश यानी यानम पुडुचेरी, और एक आता है केरल तट पर माहे पुडुचेरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर आप पाएंगे कि ये जो हिस्से हैं, ये चारों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 2 महत्वपूर्ण स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पर हम देखेंगे लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। आपने देखा होगा, फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो हिस्सा है, यहाँ समुद्री तट पर आप देखेंगे कि ये हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी का और ये हिस्सा अरब सागर का। तो लक्षद्वीप जो समूह है वो अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आप पाएंगे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में इस क्षेत्र में। ये तो हमने सारे स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश को, विभिन्न क्षेत्रों को इस मानचित्र में समझने की कोशिश की, परंतु अब हम कोशिश करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए, बिना इनको जाने किस प्रकार से हम मानचित्र के अंदर इनको भर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बनाई है उसके जरिए भारतीय मानचित्र में कौन से स्थान को कहाँ पर भरें, कौन से स्टेट को, कौन से केंद्र शासित प्रदेश को किस आकार में किस स्थान पर हैं, वो समझने की कोशिश करें। एक इमेज भारतीय मानचित्र की अपने दिमाग में रखें और समझने की पूरी कोशिश करें। ट्रिक है, हिमा, हरी, अरुण, आशा, मेघा और त्रिशा, ये 6 दोस्त हैं। तो ये फ्लाइट लेकर घूमने निकले। हिमा, हरी पंजाब में उतर गए और अरुण, आशा, मेघा, त्रिशा को नागमणि मिली और पश्चिम से बिहार होते हुए जार में रख लिया उसको, नागमणि को। फिर उत्तर से मध्य में 36 डिग्री पर राज करने के इरादे से गुजरात गए, पर महानाटक कर तमिल आते हुए गोवा में बस गए। चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं भारतीय मानचित्र में किस प्रकार से कि हिमा, हरी, अरुण, आशा, मेघा और त्रिशा, ये 6 दोस्त फ्लाइट लेकर घूमने निकले। क्या होता है कि हिमा, हरी पंजाब में उतर गए, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हिमा से हिमाचल प्रदेश, हरी से ये हरियाणा, पंजाब में उतर गए, पंजाब यानी ये आपका स्टेट, और उतर गए यानी उत्तराखंड। तो हमने यहाँ पर देखा कि हिमा, हरी पंजाब में उतर गए। अब आगे बढ़ते हैं तो अरुण, आशा, मेघा, त्रिशा को नागमणि मिली। जब वो घूमने गए तो उन्होंने क्या देखा कि अरुण से यहाँ पर देखिए वो ईस्ट की ओर गए, यहाँ पर ये अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और आशा से आसाम, ये आकार हमने देखा। आप देखिए अरुण, आशा, मेघा से ये देखिए इससे जुड़ा हुआ मेघालय, तो अरुण, आशा, मेघा, और एक है त्रिशा, ये यहाँ पर चारों दोस्त एक साथ, त्रिशा से त्रिपुरा। तो इन्हें क्या मिली, नागमणि मिली। नागमणि यानी नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मिली से मिजोरम, तो नागमणि मिली। ये इस प्रकार से 7 सिस्टर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जब नागमणि मिली तो क्या किया इन्होंने कि पश्चिम बंगाल से, यानी ये पश्चिम बंगाल से यानी सिक्किम, बिहार होते हुए, बिहार से ये बिहार आप देख सकते हैं, होते हुए उसे जार में रख लिया, ये यहाँ पर झारखंड, एक जार होता है आपने देखा वो, नागमणि को उन्होंने जार में रख लिया। ये याद रखने का तरीका है। फिर उत्तर से मध्य में, फिर उत्तर से, ये यहाँ पर उत्तर से मध्य में, उत्तर से उत्तर प्रदेश आपने देखा, फिर मध्य में मध्य प्रदेश, उत्तर से मध्य में 36 डिग्री पर, यहाँ पर आप देखिए 36 से छत्तीसगढ़, और डी से ओडिशा 36 डिग्री पर राज करने के इरादे से गुजरात गए। अब यहाँ राज से आप देखिए, राज से राजस्थान, राज करने के इरादे से गुजरात गए, यहाँ पर आए, पर उन्हें यहाँ मन नहीं लगा और वहाँ से महानाटक करते हुए, यानी महा से महाराष्ट्र, नाटक से ये आप देखिए समझ पाएंगे कर्नाटक, महानाटक कर से ये केरल, तमिल होते हुए, ये तमिलनाडु, आते हुए आ से ये आंध्र प्रदेश, ते
ते से ये तेलंगाना, आते हुए गोवा में बस गए, ये यहाँ पर गोवा। तो चारों दोस्त यहाँ पर आकर बस गए। तो फिर किसी ने पूछा कि हिमा हरी पंजाब में उतर गए, जैसा हमने देखा था हिमा हरी पंजाब उतर गए। तो किसी ने कहा जाकर ले आओ, जाकर यानी जम्मू कश्मीर, ले आओ ले से लद्दाख। तो हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझने की कोशिश की कि विभिन्न स्टेट्स कौन सी स्थिति में कहाँ पर हैं। ये एक याद रखने का आसान तरीका है। उम्मीद है इस ट्रिक से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। पहली बार है, एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस प्रकार से हम इसे भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उसी ट्रिक पर। हम इस भारतीय मानचित्र को एक बार भरने की कोशिश करते हैं। पहले हमने देखा था कुछ पड़ोसी देश, यहाँ पर हमने देखा था पाकिस्तान, चाइना, यहाँ पर हमने देखा था बांग्लादेश, यहाँ हमने देखा था नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ पर श्रीलंका। ये तो आप पड़ोसी देशों के बारे में समझ गए। फिर इसके बाद हमने देखा था इस तरफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ आपने देखा अरेबियन सी, ये आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं अब विभिन्न स्टेट्स की, क्योंकि हम इतने बड़े स्टेट्स में भूल जाते हैं आकार के आधार पर कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो मैंने क्या कहा था कि 6 दोस्त थे, हिमा, हरी, अरुण, आशा, मेघा और त्रिशा। ये फ्लाइट लेकर घूमने के लिए निकले और हिमा और हरी पंजाब में उतर गए। हिमा हरी, हिमा से मैंने क्या कहा था यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हरी से यहाँ पर लगा हुआ ये हरियाणा। फिर इसके बाद वो पंजाब में उतर गए, आपने देखा पंजाब में उतर गए यानी उत्तराखंड। जो 4 दोस्त थे वो ईस्ट की ओर गए, उनमें अरुण, आशा, मेघा और त्रिशा को नागमणि मिली। ये 7 सिस्टर्स में मैंने क्या कहा था आपसे, अरुण, ये आकार देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश, आशा यहाँ पर आप देखिए ये आसाम, और मेघा यहाँ इसके नज़दीक में मेघालय, त्रिशा, त्रि से यहाँ पर त्रिपुरा। इनको क्या हुआ, नागमणि मिली, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मिली से मिजोरम। यहां तक हमने देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से बिहार होते हुए हमने देखा था कि बांग्लादेश के पास ही पश्चिम, यानी कि ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम से यहाँ नेपाल और भूटान के बीच सिक्किम, ये देखिए सिक्किम, पश्चिम से बिहार के नज़दीक लगा हुआ राज्य बिहार, बिहार होते हुए जार में रख लिया। वो नागमणि जो मिली थी उसे जार में, ये देखिए आप यहाँ पर झारखंड जो बिहार से ही अलग हुआ, जार में रख लिया यानी जार से झारखंड। फिर उत्तर से मध्य में, ये यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट, उत्तर से मध्य में, मध्य यानी आप देखिए ये एमपी, यहाँ पर पहुंचे हम। उत्तर से मध्य में 36 डिग्री पर, एमपी से ही अलग हुआ एक नज़दीकी स्टेट, ये छत्तीसगढ़। 36 डिग्री डी से हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा 36 डिग्री पर राज करने के इरादे से गुजरात गए। वो जो दोस्त थे राज करने के इरादे से, हमने देखा था ये यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो राज, राज से राजस्थान, राज करने के इरादे से गुजरात गए, ये हम देखिए आप समझ सकते हैं गुजरात। अब यहाँ क्या हुआ, उनका मन नहीं लगा तो वहाँ उन्होंने महानाटक कर, महा से यहाँ पर आप देखिए ये महाराष्ट्र, महानाटक, नाटक से आप समझ सकते हैं कर्नाटक, ये यहाँ पर कर्नाटक। कर से यहाँ पर आप आइए केरल, और तमिल आते हुए, तमिल से तमिलनाडु। जब वो चारों दोस्त यहाँ पहुंचे हुए, आते हुए, आते आ से आंध्र प्रदेश और ते से तेलंगाना। आप देखिए आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ। आते हुए गोवा में बस गए। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास यहाँ बॉर्डर पर एक गोवा, यहाँ देखिए एक छोटा सा स्टेट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट गोवा। तो हमने ये देखा।
फिर इसके बाद किसी को याद आया कि अरे हिमा, हरी वो तो पंजाब उतर गए, उन्हें कोई जाकर ले आओ। जाकर यानी JNK और ले आओ यानी लद्दाख। तो ये जो हिस्सा है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर हमने बात की थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ यहाँ पर, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के यहाँ पर केंद्रीय जो राजधानी है हम उसकी बात करते हैं, यहाँ पर दिल्ली। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ दमन दीव, यहीं पर दादरा नगर हवेली। एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट था पुडुचेरी के बारे में। तमिलनाडु में 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट, ये पुडुचेरी या कराईकल पुडुचेरी, यानम पुडुचेरी और माहे पुडुचेरी केरल के अंदर। तो इस प्रकार से चारों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर पुडुचेरी बनाते हैं। है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक ट्रिक के जरिए हमने आसानी से महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में जाना, किस प्रकार से किस आकार में कैसे भर सकते हैं। आप भी एक बार खाली मैप लेकर पूरी इसी प्रकार से ट्रिक के जरिए कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को एक बार पुनः देखकर फिर कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान लगेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्रों के बारे में, साथ ही लोहा इस्पात इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में। समय समय पर बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके अंदर विभिन्न क्षेत्रों को भारतीय मानचित्र में दर्शाना होता है। तो सबसे पहले हम भारतीय मानचित्र के अंदर प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्रों को देखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, भारत के मानचित्र में जो दिशाओं का ज्ञान है वो हमने देखा, लेकिन साथ ही मानचित्र को देखने और समझने के लिए कुछ संकेतक हमेशा दिए होते हैं। आप यहाँ पर दिए हुए संकेतक को देखकर समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के ये डॉट्स दिए गए हैं वह प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों के नाम से जाने गए हैं। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जिस प्रकार से आप देखिए, ये सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। ये प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। उसके बाद एक यहाँ पर आप दिल्ली को देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये जो इसका नक्शा हमने देखा समझा इस प्रकार से, यहाँ पर उज्जैन, देवास, इंदौर, ये बुरहानपुर और साथ ही ये ग्वालियर। तो गुजरात की बात करें अब तो आप देख सकते हैं ये मानचित्र गुजरात का जो हमने देखा भारतीय मानचित्र में। इस प्रकार से इसके अंदर प्रमुख जो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं उनको हम देखें तो वह राजकोट, इस प्रकार से इस जगह देखिए, अहमदाबाद, ये वडोदरा, सूरत, पोरबंदर, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म स्थान भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखें इसी से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र में देखिए सबसे पहले उसकी राजधानी मुंबई, प्रमुख शहर पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, शोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, ये प्रमुख क्षेत्र जो हैं सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं तेलंगाना के अंदर हैदराबाद, वारंगल, ये दोनों प्रमुख क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप देखिए इस प्रकार से, इसके अंदर एक गुंटूर एक प्रमुख क्षेत्र है। कर्नाटका की बात करें उसमें हुबली, बेल्लारी, देवानगरी, बेंगलुरु और मैसूर, ये प्रमुख क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोयम्बटूर, सेलम, मदुराई, तिरुनेलवेली, तुतीकोरिन और तंजावुर, यही बहुत प्रसिद्ध स्थल बृहदेश्वर का मंदिर यहाँ पर है। साथ ही सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है। और एक चेन्नई जो इसकी राजधानी भी है। पश्चिम बंगाल की ओर देखें तो देखिए हुगली, हावड़ा और कोलकाता,
मुर्शिदाबाद ये प्रमुख क्षेत्र रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में आते हैं सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए। आपको क्या करना है, इस मानचित्र को देखकर ये प्रमुख जो केंद्र हैं जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के डॉट्स लगे हुए हैं, यह आप देखकर समझ सकते हैं कि ये प्रमुख केंद्र किस राज्य में है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। अब हम बात करते हैं साथ ही लौह इस्पात संयंत्र की। प्रमुख कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र भारत में किस किस राज्य में स्थापित हैं, उनकी बात करें तो आप देख लीजिए, पुनः वही संकेत आप देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के मानचित्र में ऐसे बिंदु कहाँ कहाँ पर लगे हैं जहाँ आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ पर लोहा एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो हम बात करते हैं, यहाँ देखिए बोकारो और जमशेदपुर, ये दोनों जो केंद्र हैं ये झारखंड में स्थित हैं। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आसनसोल और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल के अंदर दो प्रमुख केंद्र हैं लौह एवं इस्पात संयंत्र के। यहाँ आप देखिए एक क्षेत्र है जिसे हम आपने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, छत्तीसगढ़। इसमें भिलाई जो केंद्र है ये बहुत ही प्रमुख केंद्र हैं लौह इस्पात का। यहाँ पर भारत और रूस की मैत्री स्वरूप 1955 के अंदर यहाँ पर ये संयंत्र स्थापित किया गया था। पास ही नज़दीकी जो राज्य हैं ये ओडिशा में है राउरकेला, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। फिर हम नीचे की ओर आते हैं, देखिए दक्षिण में यहाँ पर ये राज्य आपको दिख रहा है कर्नाटक। इसमें भद्रावती एक स्थान है जहाँ पर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग और लोहा एवं इस्पात संयंत्र प्रमुख केंद्र कौन कौन से कहाँ कहाँ पर दोनों मानचित्र में हैं। आपने उनके स्थानों को जाना, उनके राज्यों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं भारतीय मानचित्र के अंदर परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न स्थानों के बारे में। अहमदाबाद, गांधीनगर, दादरा और नगर हवेली, सूरत, इन चारों स्थानों की बात करें तो ये आते हैं गुजरात में। आप देखेंगे गांधीनगर ये जो स्थान है यहाँ पर, अहमदाबाद इस स्थान पर, सूरत इस स्थान पर और दादरा और नगर हवेली इस स्थान पर। इसके बाद हम बात करते हैं आगरा, जयपुर, जोधपुर। तो आगरा आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है जहाँ पर ताजमहल स्थित है। जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान की राजधानी इस स्थान पर आती है। जोधपुर जो पश्चिमी इलाका है मानचित्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण स्थान है। सिक्किम की बात करें, ये देखिए नेपाल और भूटान के यहाँ पर बीच सिक्किम। दिल्ली की बात करें तो आप देख सकते हैं मानचित्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। पणजी बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, इसी की राजधानी यहाँ पर पणजी। होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान है, आप देख सकते हैं। पंजाब यहाँ राजस्थान का पड़ोसी राज्य भी है, देख सकते हैं उत्तर की ओर। चेन्नई यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में आता है, आप इस स्थान पर देख सकते हैं विशाखापट्टनम। बोकारो जो इस्पात संयंत्र भी था, हमने देखा कि इस जगह पर है। इसके अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो इस मानचित्र में दर्शाए गए हैं, जैसे अम्बाला हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश, लखनऊ जो राजधानी भी है उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, बनारस जिसे काशी विश्वनाथ बनारस महत्वपूर्ण शहर है, पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद झांसी,
ये उत्तर प्रदेश में। फिर पश्चिम से होते हुए दक्षिण की ओर चलें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, ये नागपुर है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान मध्य प्रदेश के अंदर। ये हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में। पांडिचेरी की बात की हमने 4 डिस्ट्रिक्ट के रूप में, ये आपको ध्यान होगा, पांडिचेरी, कारिकल, माहे और यानम यहाँ पर था। मंगलोर आप देख सकते हैं केरल के तट पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरफ लक्षद्वीप। तो आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भारतीय मानचित्र के अंदर हम किस प्रकार से स्थानों को दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। आप भी एक बार खाली मानचित्र लेकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।